वक्त की सबसे बड़ी खबर तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाएंगे देहरादून राजभवन से, जहां पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। सीधे सीधे राज्यपाल के जरिए वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे 11वें सीएम के तौर पर। फिलहाल मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आप पुष्कर सिंह धामी को देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर में वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे 11वें सीएम के तौर पर। उनका अंदाज देखने को मिल रहा है, हिमाचली जो पहनावा, जो पोशाक है वो आप देख रहे हैं। और राज्यपाल बेबी मौर्य फिलहाल मौजूद हैं और वो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने वाली है। हालांकि इस बीच बहुत तरीके की बातें होती रही, लेकिन अब उन तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है, क्योंकि तमाम वो बड़े लीडर्स जो उत्तराखंड के सियासत के मझे हुए चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, वो सभी मौजूद हैं। क्योंकि कुछ इस तरीके की बातें आई थी कि 45 साल के एक युवा को जब मौका दिया जा रहा है तो कुछ लीडर्स नाराज हैं, लेकिन अब ये सारी बातें खत्म हो चुकी है, क्योंकि सीधे सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दखल दिया, बातचीत की, सुबह से यह कवायद चलती रही और अब सब कुछ शांत हो चुका है। तमाम कार्यकर्ता भी जब पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, नारे के साथ उनका स्वागत किया। उनके परिवार के सदस्य सभी, पिता, माता और उनकी पत्नी गीता धामी सभी पहुंचे हुए हैं यहां पे। और फिलहाल जो तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं, वो मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पुष्कर धामी को इस वक्त आप देख रहे हैं। युवा चेहरा, इसके अलावा सबसे ज्यादा विवादों से दूर रहने वाले उत्तराखंड के चेहरे, और यही वजह है कि दिल्ली की पहली पसंद बने। और दिल्ली की पहली पसंद बनने का नतीजा ये हुआ कि इनके नाम पर मुहर लगी। हालांकि इनके नाम से पहले कई नामों की चर्चा थी, लेकिन आखिर में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर। और उसके बाद अब प्रदेश के यानी उत्तराखंड के 11वें सीएम के पद के लिए वो शपथ लेने वाले हैं। 5 बजे समय है और 5 बज चुका है। अब से बस 1 से 2 मिनट में अब ये पूरा कवायद, पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आप देख भी रहे हैं, जब तक आप तस्वीरें देख रहे हैं पुष्कर धामी की, उनको बकायदा एक पेपर दिया जा रहा है। और वो जो प्रक्रिया होती है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके तहत वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और इस बीच आपको नारे की आवाज भी सुनाई दे रही होगी। पुष्कर धामी को लेकर जो कार्यकर्ताओं के मन में स्नेह है वो भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल तमाम बड़े लीडर्स की मौजूदगी यहाँ पे है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी है, सतपाल महाराज जिनके रूठने की खबर थी लेकिन वो भी पहुंचे हुए हैं। इस तरीके के जितने उत्तराखंड के बड़े चेहरे हैं वो सभी यहाँ पे राजभवन में मौजूद हैं। और फिलहाल पद और गोपनीयता की शपथ सीएम पद को लेकर कहा यह जा रहा था कि 2 तरीके से इनका कद आगे बढ़ा, यानी गढ़वाल और कुमाऊं की राजनीति में कुमाऊं ने बाजी मारी अभी तक। अब देखिए कैसे कार्यकर्ता खुश हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं की खुशी देखने को मिल रही है। पुष्कर धामी जिंदाबाद इस तरीके से नारे लग रहे हैं। तो लगातार मंच की तस्वीरें और कार्यकर्ताओं की तस्वीरें, फूलों के गुलदस्ते के साथ पहुंचे हुए हैं यहाँ कार्यकर्ता। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून राजभवन से। और राजभवन में अब उत्साह देखते ही बन रहा, युवाओं ने भर दी हामी, ये कह रहे हैं यहाँ के युवा, यहाँ के कार्यकर्ता, और उनमें इस बात की खुशी है। ये तस्वीरें हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, मंच की तस्वीरें। राजभवन में इसी तरीके से यहाँ पे ओपन एक ग्राउंड है और पूरी तैयारियां की गई है राजभवन में। और अब शपथ लेने वाले हैं कुछ ही देर में, लेकिन जैसे ही कार्यकर्ता जोश से नारे लगा रहे हैं उसके बाद वो अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप पुष्कर धामी की लगातार देख रहे हैं। यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इस बात को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं कि उनके मन में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। भले ही कुछ इस तरीके की बातें आई हो, लेकिन अभी सब कुछ सही है, अब सब कुछ सही है। और यही वजह है कि अब जो नया नारा लगाया है यहाँ के धामी, ये मेरे पीछे युवाओं ने भर दी हामी, युवाओं ने भर दी हामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी, युवाओं ने भर दी हामी, भर दी हामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुष्कर धामी। नया नारा यहाँ के युवाओं ने गढ़ लिया है। युवाओं ने भर दी हामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। ये मैं चाहूंगी कि आप इनकी आवाज सुने, ये नारा सुने, कैसे युवा खुश है। 45 साल का युवा अगर सीएम बनता है तो कैसे युवा जो है वो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पुराने लीडर्स हैं उनको थोड़ी सी परेशानी थी, लेकिन युवा ब्रिगेड बहुत खुश है, बहुत ही ज्यादा उत्साहित है।
और अब हम राजभवन में अमूमन ऐसी तस्वीरें देखते नहीं है, बड़ी शालीनता के साथ कार्यक्रम होता है, लेकिन यहाँ जो युवाओं का जोश है वो देखते ही बन रहा है। यहाँ कार्यकर्ता बहुत खुश है और ये आला कमान को, ये दिल्ली को मैसेज देना चाहते हैं कि हमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम इस नेता को स्वीकार करते हैं, इनके नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ेगा, इनके नेतृत्व में यानी पुष्कर धामी के नेतृत्व में हम चुनाव में आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की चुनौती, दिल्ली की परेशानी अब खत्म हो चुकी है। फिर मैं चाहूंगी कि नारा सुनिए, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्टी के लिए मैसेज आए कि हम एकजुट हैं, हमें कहीं कोई नाराजगी नहीं है। वो लगातार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पुष्कर धामी को ये मैसेज देना चाहते हैं या दिल्ली को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सब कुछ सही है, सब कुछ संतुलित है, कहीं कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं है। लेकिन इस बीच जो हमारे दर्शक पुष्कर धामी को जानना चाहते हैं वो समझ सकते हैं कि उनके युवा होने का ही फायदा पहुंचा है, क्योंकि छात्र राजनीति से सक्रिय रहे हैं। उत्तराखंड का एक साफ सुथरा छवि, बिना विवादों वाला छवि, कहीं किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं। यही वजह है कि महज 2 बार विधायक रहने वाले पुष्कर धामी पर दिल्ली ने ये बड़ा फैसला सीधे सीधे उन्हें सीएम बनाने का तय किया। एक बार फिर मंच की तस्वीरें, कार्यकर्ताओं का जोश लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और कार्यकर्ताओं के जोश के जरिए ये पता चल रहा है कि पुष्कर धामी को लेकर क्या माहौल है यहाँ पे। अब दिल्ली में आला कमान जो लीडर्स हैं वो सभी निश्चिंत हो जाएंगे, इस लिहाज से निश्चिंत हो जाएंगे क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और चुनाव से पहले ये फेरबदल बहुत बड़ा रिस्क था, इतना बड़ा रिस्क था कि अगर लीडर्स नाराज होते, उन्हें नहीं मनाया जाता तो शायद परेशानियां बढ़ जाती। लेकिन अब यहाँ से मैसेज, राजभवन से ये मैसेज सीधे सीधे कि अब यहाँ सब कुछ सही है, कहीं कोई खतरा नहीं है, कहीं कोई पार्टी के नाराज होकर लीडर्स जा नहीं रहे हैं। लेकिन मैं फिर चाहूंगी कि ये तालियों की खड़खड़ाहट और ये पुष्कर धामी के लिए अपना धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद ये नारे लग रहे हैं। लेकिन एक बार फिर हम चाहेंगे मंच की तस्वीरें हम आपको दिखाएं। इसके अलावा जो कतार के लीडर्स है, यहाँ के पहले पंक्ति के जो लीडर्स है वो लीडर्स यहाँ पे मौजूद नजर आ रहे हैं। सभी जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ता हालांकि इतने होते नहीं है राजभवन में, लेकिन यहाँ परमिशन दिया गया है। यही वजह है कि यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। पुष्कर धामी के सामने चुनौती ये है कि अपने सभी सीनियर लीडर्स को साथ लेकर चलना, दिल्ली के निगाहों में बेहतर साबित होना, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है। इतने लोगों की नाराजगी मोल लेकर दिल्ली ने इनके नाम पर्यवेक्षक के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर, इन सभी ने इनके नाम पे मुहर लगाई। तो बहुत सोच समझ कर ये बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन फिलहाल चारों तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि चारों तरफ की तस्वीरें आपको दिखाई जाए, मंच से लेकर और जगहों की तस्वीरें जो है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तस्वीरें बता रही है कि राजभवन में कैसा माहौल बना हुआ है और राजभवन की तस्वीरें तो राजभवन से ये सीधी तस्वीरें। इस वक्त हमारे सहयोगी ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्या जी, ये तस्वीरें बता रही है कि अब कहीं कोई पार्टी में नाराजगी की नौबत नहीं है। आप वहां पर खुद मौजूद हैं। बीजेपी के जो इस समय वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ये कोशिश की है। सतपाल महाराज वहाँ पे गुलाबी कुर्ता और पहाड़ी टोपी पहन के बैठे हुए हैं, कैमरा दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे नेता इस समय आ गए हैं कि इनको टिकटॉक मिला है सेंट्रल लीडरशिप से, किसी भी हाल में आप ये परसेप्शन नहीं दे सकते। बीजेपी के लिए ये ऑलरेडी एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि इलेक्शन में जाने से 6 महीने पहले को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी भी जानती है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी पार्टी टूट जाती है, और अगर ये करने के बाद भी बीजेपी टूटेगी तो फिर जो किया उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया है और एक एक जो सीनियर विधायक हैं, एक एक जो मंत्री हैं, उनको कहा गया है कि वो ना ही वो पूरा समर्थन दे धामी जी को,
बल्कि उनके हर एक कदम में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर सेंट्रल लीडरशिप उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो ये डर की वजह से ये सब वहां सहमे बैठे हैं इस समय, क्योंकि इस बार इनको लग रहा था कि ये मौका है कि जब ये वरिष्ठ नेताओं में से कोई एक मुख्यमंत्री बन पाएगा। लेकिन बीजेपी जानती है कि उन्होंने मतलब उत्तराखंड में किस तरह से पिछले 6 महीनों में अपनी पार्टी को बचाया है, और खासकर आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में अनाउंस करने के बाद कि वो ना ही हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लड़ेंगे, बीजेपी का जो मुख्यमंत्री होगा उसके खिलाफ वो अपना सबसे कद्दावर नेता उतारेंगे। बीजेपी समझती है कि वो उत्तराखंड का इलेक्शन उसके लिए जीतना उतना ही जरूरी है जितना कि उत्तर प्रदेश का। अगले 12 महीने में 7 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाला है। आपसे एक पहलू समझना है जी, एक पहलू मुझे आपसे ये समझना है, क्या कुछ रूठे हुए जो लोग हैं, अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो उनको मौका मिल सकता है क्या दिल्ली में, ताकि पार्टी बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाए? मैं आपका सवाल पूरी तरह से नहीं, लेकिन अगर आप त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात कर रही हैं तो सिर्फ एक ही नाम है उत्तराखंड से, और वो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए तौर पे शपथ ले चुके हैं। मंच की तस्वीरें, तालियों की गड़गड़ाहट और जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो लगातार आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब इनके नेतृत्व में यानी पुष्कर सिंह धामी जो कि अब नए सीएम हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी भी आगे बढ़ेगी और सरकार भी आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि चुनावी प्रदेश है इसलिए मैंने पार्टी का जिक्र किया। अमूमन सरकार का या मुख्यमंत्री का कोई रोल होता नहीं है, लेकिन चुनावी माहौल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी कंधे पे मिली है प्रदेश को चलाने की भी, और कहीं कोई रूठे नहीं, कहीं कोई परेशानी ना हो, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। हमारे सहयोगी सीनियर सहयोगी ऐश्वर्या कपूर जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि सब कुछ अब बैलेंस हो चुका है। पार्टी के सामने जो जिम्मेदारी थी, जो चुनौती थी, उन सभी को अब देखिए सतपाल महाराज का नाम आ गया, शपथ लेने जा रहे हैं मंत्री पद के लिए। इनका नाम नाराजगी के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में आज पूरे दिन रहा, लेकिन अब सतपाल महाराज शपथ ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसको इस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि सतपाल महाराज की नाराजगी की खबर इस तरीके से सामने आई थी क्योंकि इनका नाम सीएम पद को लेकर वेस में था, लेकिन अब इन्होंने अगर मंत्री पद के लिए शपथ ले लिया तो यहाँ सब कुछ बैलेंस हो चुका है। अब आप ये पूरी तरीके से कह सकते हैं। सतपाल महाराज की तस्वीरें और फिलहाल वो शपथ ले रहे हैं। सतपाल महाराज का अच्छा खासा यहाँ पे दबदबा है, पार्टी पे उनकी अच्छी पकड़ है और हर बार के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा
अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री डॉक्टर नाराज चेहरों में ये भी थे, लेकिन अब ये भी मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और ये भी इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यानी अमित शाह ने जो दखल दिया, मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री वंशीधर भगत जी, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से